वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाने जाने वाला ये देश कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। आज भले ही यहाँ के लोगों को अपने मर्जी से जीने की आज़ादी है, लेकिन आज से कुछ वर्ष पहले कभी ये भी पहले ब्रिटिश, अंग्रेजों और फिर पाकिस्तान के काले साया को झेला है, जो सन 1971 में स्वयं और भारत के जवानों के प्रयास से पाकिस्तान जैसे देश के चंगुल से बाहर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनकर उभरा। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं बांग्लादेश के आज़ादी से जुड़े पाकिस्तान की एक घिनौनी नीति को, जिसे ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान किया गया, कैसे एक आर्मी कैंप को रेप कैंप में बदल दिया गया। सन 1971 से पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के कंट्रोल में रहा करता था। लेकिन यहाँ की भाषा, लोगों का रहन सहन के तौर तरीके पाकिस्तान से काफी अलग थे, इसलिए यहाँ के लोग अपना अलग देश बांग्लादेश को बनाना चाहते थे। इसकी एक और भी वजह थी यहाँ की इकोनॉमी। सन 1971 से पहले पाकिस्तान अपने कुल आय का 60% यहाँ से प्राप्त करता था, लेकिन जब बात खर्चे की आती थी तो केवल 20% हिस्सा ही यहाँ खर्च किए जाते थे। इसके अलावा पाकिस्तान अपना सैन्य शक्ति, रेलवे इत्यादि का विकास तेजी से कर रहा था, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान वैसे ही था। इन्हीं सब परिस्थितियों की वजह से शुरू होती है पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच एक हिंसक विद्रोह, जो एक लंबी प्रक्रिया के बाद सन 1971 में समाप्त होती है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि बांग्लादेश उससे अलग हो, इसलिए 25 मार्च 1971 को इस विद्रोह को दबाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी द्वारा ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया गया, जिसके जरिए पाकिस्तानी सेना की ओर से सैन्य अभियान चलाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों का दमन किया गया, जिसे इतिहास के सबसे बड़े अत्याचारों में से एक माना जाता है, जिसमें हजारों किडनैपिंग और हत्याएं की गई। हद तो तब हो जाती है जब पाकिस्तानी आर्मी वहां की महिलाओं और बच्चियों पर अपना अत्याचार करना शुरू कर देती है, जिसमें गैंग रेप जैसी शब्द भी जुड़ी है। आज भी ये महिलाएं उस दर्द के साए में जीने को मजबूर हैं। यह घटना दुनिया के सामने तब आया जब एक 65 साल की महिला, जिनका नाम नूर जहां है, जो स्वयं इस घटना की शिकार बन चुकी थी, उनकी कहानी जब एक ब्रिटिश अखबार गार्डियन के माध्यम से दुनिया के सामने लाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि कैसे छोटी छोटी बच्चियों को ट्रक में भरकर ले जाया जाता है और वहां उनका गैंगरेप किया जाता है। नूर जहां द्वारा ब्रिटिश अखबार को दिया गया बयान कुछ इस प्रकार था। उनका कहना था, जब वे 14 साल की थी तो अपनी बहन के साथ आंगन में खेल रही थी, तभी एक मिलिट्री ट्रक घर के बाहर आकर रुक जाता है और फिर हथियारों से लैस सैनिकों के द्वारा दोनों बच्चियों को ट्रक में फेंक दिया जाता है। इनका यह भी कहना था कि उस ट्रक में हमारे जैसी और भी महिलाएं थी, जिनके हाथ बंधे हुए थे। इन महिलाओं को पाकिस्तानी आर्मी के कैंप में लाया जाता है और वहां उनका गैंगरेप किया जाता है। उनका कहना था कि किडनैप की गई महिलाओं को एक कमरे में 20 से 30 की संख्या में बंद करके रखा जाता था। इस प्रकार एक आर्मी कैंप को रेप कैंप में बदल दिया गया। कई जगह इस घटना से जुड़ी महिलाओं की आंकड़ा 2 से 4 लाख बताई जाती है, लेकिन कई लोग इस संख्या को मानने से इनकार भी कर देते हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि 20वीं सदी में बंगाल की महिलाओं ने जो कुछ भी अनुभव किया, वह ऐसी घटना थी जिन्हें युद्ध में जानबूझकर हथियार के तौर पर प्रयोग किया गया था। इस ऑपरेशन की वजह से बांग्लादेश में खून की नदियां बहा दी गईं। इस ऑपरेशन की वजह से ही इस हिस्से में आजादी की वह लड़ाई शुरू हुई, जिसमें भारत की उल्लेखनीय भूमिका रही है, जिसमें भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी आर्मी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखाने के लिए भारतीय नौसेना ने 9 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन पाइथन चलाया। इस प्रकार आखिरी में 16 दिसंबर 1971 को दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का जन्म हुआ और पाकिस्तान का नक्शा बदल गया।